हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th में फैक्टर्स थ्योरम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने लिखे हुए हैं। जो भी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस रहते हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चंस रहते हैं। आशा करता हूँ कि इन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपके एग्जामिनेशन में अगर किसी भी तरह का क्वेश्चंस आएगा तो सबके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते देखते हैं कि फैक्टर्स थ्योरम पर बेस्ड कुछ विशेष क्वेश्चंस, जो विशेष प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर कुल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है सो दैट 2x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल की बात करें तो व्हाट इज द पॉलिनोमियल इज गिवन। द गिवन पॉलिनोमियल इज x + 2x³ - 9x² + 12. This polynomial is given and we want to show that the given this linear polynomial is a factor of this. तो बच्चों फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो ये पॉलिनोमियल है जिससे हमें इसको डिवाइड करना है, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। लेट 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 मिलेगा और x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। बच्चों अगर x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख देने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है, तो हम कहते हैं द गिवन पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस और दिस पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो हमें करना क्या है कि इस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रख देना है। तो सो p3/2 x को रिप्लेस करेंगे 3/2 से, तो यहाँ आएगा 3/2 + 2 × 3/2 पावर क्यूब -9 × 3/2 स्क्वायर + 12. Now that is 3/2 + 2 × 3 power 3 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27 and 2 power cube means 8 - 9, 3 3 जा 9, 3 square means 9/2 2 जा 4 + 12. Now this is divisible by this, it is divisible by 2. So what happen? We get 3/2 plus 27/4 minus 9 9 is 81/4 plus 12. Now what is the LCM here? 2 4 4 1. The LCM is, all the denominator is 4. So if we divide this 4/2, we get 2 2 3 जा 6 plus 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे 27, 4 1 जा 1 का 81 में करूँगा 81 प्लस इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 से इसको डिवाइड करूँगा 4 टाइम्स जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 12 में 48। नाउ जितने भी पॉजिटिव्स हैं इनको एट ए टाइम ऐड करते हैं तो क्या होगा 6 7 13 13 एंड 8 21 कैरी 2 2 4 4 8, that is 81 minus 81/4. What happened? 0 upon 4, the result is 0. So we can easily say that since p3/2 is 0, so 2x - 3 is a factor of px. तो इस तरह के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं घूम फिर कर पूछे जाते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान होते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ x - a इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 x³ - ax² + 2x + a - 1। हियर ये दिया हुआ है कि x - a इसका एक फैक्टर है। तो बच्चों जब x - a इसका फैक्टर है तो इस
से x की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देने से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, सो लेट, हम मान लेते क्या हैं कि x माइनस ए इज इक्वल टू 0, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया, देयर फोर बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है तो उस पॉलिनोमियल से x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में रख देने से रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो x की वैल्यू जब a हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चूंकि ये कह रहा फैक्टर है तो हमने रिमाइंडर को उठा के 0 कर दिया। अब वैल्यू इसमें रख देते हैं। यहाँ px मीन्स एक्स क्यूब, एक्स के प्लेस पर ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ ये ए क्यूब होगा माइनस ए क्यूब होगा प्लस 2a एंड 1a, 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी कैंसिल आउट, यू गेट 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या यहाँ से सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है दैट इज px इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। बच्चों ये पॉलिनोमियल हमको दिया है px और इसे एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से हमें चेक करना है। gx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इससे पूरा पूरा डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो इसका जब फैक्टर्स बनाएंगे तो 6 का 2 फैक्टर्स बनेगा, दैट इज़ 2 इंटू 3। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा 1 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर हो गया 3 माइनस 2। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ x कॉमन लेंगे बचेगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे बचेगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये साइन बदल जाएगा। तो फैक्टर कितने हुए, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो बच्चों जिस gx को इस फॉर्म में लिखा गया था उसी gx को लिख लिया गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। बच्चों देखो, अब चूंकि अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है तो निश्चित है कि इन दोनों से अलग अलग डिविजिबल होगा। अगर ये पॉलिनोमियल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिविजिबल है तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे उससे भी ये पॉलिनोमियल डिविजिबल होगा। तो अब हम इससे न चेक करके बारी बारी से एक बार x प्लस 3 से चेक करते हैं और एक बार x माइनस 2 से चेक करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल डिविजिबल है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा कि लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब हम 0 लिखते हैं तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, x इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये x इज इक्वल टू माइनस 3 इस पॉलिनोमियल में हम लोग रख देते हैं, x को रिप्लेस करते हैं माइनस 3 से, हमें क्या मिलेगा 2 इंटू माइनस 3 का पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3 का पावर क्यूब माइनस 12 इंटू माइनस 3 का पावर 2 माइनस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 6। ऐसा हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का पावर इवन नंबर है, प्लस मिलना है। 3 3 जा 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। इट मीन्स हमें मिला 2 इंटू 81। यहाँ माइनस 3 का पावर क्यूब है तो एक माइनस साइन मिलेगा, वो यहाँ आ जाएगा। और 3 का पावर 1 अगेंस्ट आया, दैट इज़ 81। माइनस 3 माइनस का पावर स्क्वायर है तो प्लस मिलेगा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस 2 है, माइनस है तो माइनस 12 इंटू 3 3 जा 9। Now what happen when you multiplying these two signs, minus into minus, that is plus, 7 3 जा 21 plus 6. Now solve. 81 2 जा 162 minus 81, 12 9 जा 108 plus 21 plus 6। जितने प्लस वाले हैं सबको हमें ऐड करने होंगे। तो 2 1 3 3 6 9, यहाँ हुआ 2 6 8 एंड 1।
इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, 81981, दिस विल बी कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 0. सो p minus 3 is 0, therefore x minus 3 सॉरी x plus 3, चूँकि ये रिजल्ट 0 आ गया तो हम कहेंगे x plus 3 is a factor of px. अब हम चेक करते हैं x minus 2 को, तो वंस अगेन हम लेट करेंगे, let x minus 2 is equal to 0, what happen, this gives x is equal to 2. अब जब x की वैल्यू 2 इस पॉलिनोमियल में रखूँगा तो मुझे मिलेगा p2, दैट इज 2 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 का पावर क्यूब माइनस 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6. तो ये कितना हो गया, 2 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4, 12 जा माइनस 48 माइनस 14 प्लस 6, 24 6 30 and 32, that is 62. And what happened here, 8 4 12 4 1 5.6. This will be cancelled out, result is 0. So we can say that therefore x minus 2 is also a factor of px. तो चूंकि x प्लस 3 भी इसका फैक्टर हो गया और x माइनस 2 भी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया, सो देयर प्रोडक्ट इज आल्सो द फैक्टर ऑफ px. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, here a polynomial has x plus 2 as a factor. What is the polynomial? px is equal to ax cube plus bx square minus 5x plus 2. This polynomial has x plus 2 as a factor. तो बच्चों चूँकि x plus 2 ये फैक्टर रखता है तो हम x plus 2 को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो ये हमें क्या दे देगा, x is equal to minus 2. अगर ये इसका फैक्टर है तो देन बाई फैक्टर थ्योरम क्या होगा, देन बाई फैक्टर थ्योरम जो p माइनस 2 होगा दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब x की वैल्यू माइनस 2 रखोगे तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहता है x प्लस 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है. तो चलिए इसमें रखते हैं, हम लोग देखते हैं. तो p माइनस 2 मीन्स a इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस b इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दिस गिव्स माइनस 8a, this gives minus square plus 4b, this gives plus 10 plus 2 is equal to 0. तो यहाँ से हमें क्या मिला, माइनस 8a प्लस 4b प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो देखो ये 4 से डिविजिबल है, तो माइनस 2a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1. पुनः क्या कहता है, एंड लीव्स ए रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2. जब इसी पॉलिनोमियल को मैं x माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये एक रिमाइंडर छोड़ता है. व्हाट इज़ द रिमाइंडर, दैट इज़ 12. तो लेट अगेन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यू गेट x इज इक्वल टू प्लस 2. तो चूँकि इससे डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर छोड़ता है, देन बाई हम यहाँ रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. रिमाइंडर थ्योरम, जब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 रख देंगे हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, ये 12 दिया, ये रिमाइंडर हमें 12 मिल जाएगा. तो बच्चों जब हम इसको रखते हैं x की वैल्यू 2, तो ये हो जाता है a 2 का क्यूब प्लस b 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 12. तो ये हुआ 8a प्लस 4b माइनस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12. तो देखो ये हो जाएगा 8a प्लस 4b
-8 इज इक्वल टू 12, तो 8a प्लस 4b ये उधर चला जाएगा, तो 12 + 8 20। बच्चों ए भी 4 से डिविजिबल होगा, तो आप लिख सकते हो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। 4 2 जा 4 1 जा 4 5 जा, ये हमारा इक्वेशन बना। अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन लिखा गया है, अगर इस इक्वेशंस में इस +3 को राइट साइड में भेज दूँ तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा -3। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। दिस विल बी कैंसिल आउट। व्हाट हैपन, 2b इज इक्वल टू 5 में से 3 चला जाएगा 2। तो देखो बच्चों यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा क्या, b इज इक्वल टू 2/2। दिस विल बी कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू हो गई 1। अगर b की वैल्यू मैं इस इक्वेशंस में रख दूँ फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर यहाँ पर मैं b की वैल्यू रख दूँ तो -2 प्लस b की वैल्यू 1 इज इक्वल टू -2, या -2 इज इक्वल टू, इसको इधर करोगे तो -3 - 1 दैट इज़ -4, ये -2a हुआ। दिस विल बी कैंसिल आउट, 2 से कटेगा तो a की वैल्यू हो गई 2। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a की वैल्यू 2 हुई, b की वैल्यू 1 हो गई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, px इज गिवन हियर, दैट इज x³ - 3x² + 4x - 15। एक इस तरह का पॉलिनोमियल दिया है। कह रहा इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड किया जाए कि जो पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए x - 3 से। तो जब भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है, और रिमाइंडर एक तरह से एक कांस्टेंट होता है। तो हम सपोज करते हैं कि जो हमें ऐड करना है एक कांस्टेंट ऐड करना है, तो लेट k बी एडेड, हम k को मान लेते हैं बी एडेड, देन px क्या हो जाएगा, x³ - 3x² + 4x - 15 + k हो जाएगा। बच्चों अब चूंकि हमने इसमें एक k ऐड कर दिया तो एक तरह से हमें k की वैल्यू बतानी है। इस केस में यह x - 3 से जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो लिखोगे व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x - 3, देन हम क्या लिखेंगे, x - 3 को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू आएगी 3। देयरफॉर बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम मेरा क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि जैसे ही आप x की वैल्यू 3 इस पॉलिनोमियल में रखोगे, रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम रखते हैं, दैट इज़ 3³ - 3 × 3² + 4 × 3 - 15 + k is equal to 0. This gives 27. This is also 27. This is +12 - 15 + k is equal to 0. This will be cancel out. 12 - 15 gives -3 + k is equal to 0. What happened? k की वैल्यू 3 हो गई। अर्थात इस पॉलिनोमियल में हमें k ऐड करना होगा जिससे ये गिवन पॉलिनोमियल x - 3 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हमें क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया है px, क्या दिया है, 4x⁴ - 2x³ - 6x² + 2x + 6 दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। कह रहा है कि इससे मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो अब कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। तो बच्चों में चेक करना है कि ये रिजल्ट इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर एक लीनियर पॉलिनोमियल की तरह होगा। When any polynomial is divisible by any other polynomial, then the
रिमाइंडर इज जस्ट फॉर्म ए लीनियर फॉर्म। तो सपोज करते हैं लेट एक जनरल हम लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, ए लीनियर पॉलिनोमियल, ए लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी सब्ट्रैक्टेड। हमें इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्टेड करना है इस गिवन पॉलिनोमियल से। तो बच्चों जब हम इस गिवन पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ax प्लस b। तो अब हम इस पॉलिनोमियल से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अब बच्चों देखो 2x यहाँ है, माइनस ax यहाँ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, x कॉमन लेना होगा, और यहाँ एक कांस्टेंट मिल रहा 6 और यहाँ एक कांस्टेंट मिलेगा माइनस b, इन दोनों को एक साथ करना होगा। अब ये हमारा एग्जैक्ट पॉलिनोमियल हो गया एक जनरल पॉलिनोमियल से घट करके। अब इस पॉलिनोमियल को हमें gx से एक दूसरी पॉलिनोमियल से जो हमारा दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो बच्चों चूँकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वंस हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, ये माइनस 1 है, मल्टीप्लाई करूँगा 2 आएगा, 2 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1, 2x कॉमन यहाँ मिलेगा x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन x प्लस 1। नाउ वंस अगेन x प्लस 1 इज कॉमन, व्हाट हैपन 2x माइनस 1। अर्थात जो पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से डिविजिबल है वो इससे भी डिविजिबल होगा। तो इसी चीज़ को हमने लिख लिया x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। तो बच्चों ये प्रोसेस जो है हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को 1 बाय 1 चेक करेंगे तो हमें दो इक्वेशन मिलेगा जो हमें a और b की वैल्यू दे देगा। तो हमें पता चल जाएगा कौन सी लीनियर पॉलिनोमियल हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो लिखेंगे व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिस गिव्स x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इस पॉलिनोमियल में हम जब रखेंगे p माइनस 1 तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो p माइनस 1 हम इसमें रख के चेक करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 4 इंटू माइनस 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का पावर क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ एक माइनस मिलेगा, उस माइनस 1 से इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 होगा। नाउ यहाँ तो प्लस मिलेगा तो ये हो गया माइनस 6 और ये हमें दे देगा माइनस 2 प्लस a, ये माइनस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 4 प्लस 2 ये 6 होगा, इस 6 से घट जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ हमारे पास है a माइनस b और 6 में से 2 चला जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन अभी हमें ये मिल रहा, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है कि वो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा 2x माइनस 1 को 0 करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा x की वैल्यू दे देगा 1/2। तो जब x की वैल्यू 1/2 दे देगा तो ये पॉलिनोमियल हम रखेंगे p 1/2। तो 1/2 रखेंगे तो जाएगा 4 इंटू 1/2 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/2 का पावर क्यूब माइनस 6 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस a 1/2 प्लस 6 माइनस b। ये चीज़ हमें क्या मिलेगा 0 के इक्वल मिलेगा। बच्चों जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 4 इंटू 1/2 टू द पावर 16, मतलब 1/2 टू द पावर 4 मीन्स 16 माइनस 2 इंटू 1/8 माइनस 6 इंटू 1/4। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 का इस ब्रैकेट में तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 1 माइनस a/2 प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू
0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 4 जा हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, 2 2 जा, 2 3 जा। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा 1/4, यहाँ से मिलेगा -1/4, यहाँ से मिलेगा -3/2 और यहाँ मिलेगा +1 -a/2 +6 -b = 0। दिस विल बी कैंसिल आउट। तो यहाँ से अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया -3 + 2, यहाँ हो जाएगा -a + 12 - 2b = 0। तो बच्चों ये 3 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 में से 3 घट जाएगा 11, तो हमें मिला -a - 2b + 11 = 0। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। You get there are 2 equations, that is equation number 1 and equation number 2. Now when we solve these two equation, तो जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर इस क्वेश्चन के साथ हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं a - b + 4 = 0 और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो कट जाएगा, ये होगा -3b और ये हो जाएगा +15 = 0। तो या 3b = 15 हो जाएगा या b = 5 हो गया। अब ये b की वैल्यू किसी 1 इक्वेशन में रख देते हैं। सपोज कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a - b + 4 = 0। तो a - b की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दिया 5 + 4 = 0। तो a - 1 = 0। तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाता है, हमें यहाँ से मिल जाता है a = 1। तो हमसे पूछा गया था कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमने a पाया और क्या पाया, b पाया। अब a और b तो हमें मिल गया, हमसे पूछा गया था कौन सा पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो हमने शुरू में कौन सा पॉलिनोमियल मान रखा था, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा था, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो था दैट इज़ ax + b। हमने a की वैल्यू यहाँ 1 रख दिया इंटू x और b की वैल्यू क्या रख दिया 5। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया x + 5। मतलब अगर इस चीज़ को इस गिवन पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये जो पॉलिनोमियल है इससे क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह इन सारे क्वेश्चन पर आधारित आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे अग्रहरी सर मैथ फिजिक्स के चैनल्स में इसको कमेंट बॉक्स पर पूछ करके सलूशन ले सकते हो। थैंक यू।